नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रदेश के 4 नगर निगमों में जो है चुनावों का बिगुल बज चुका है और हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और धर्मशाला से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि धर्मशाला नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है और किस तरह से कांग्रेस अपनी सत्ता को नगर निगम में काबिज रखेगी। सुधीर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सवाल यही है कि किस तरीके से जो है सत्ता बचाई जाएगी, क्योंकि अगर नगर निगम की बात की जाए धर्मशाला की, तो यहाँ पे कांग्रेस विराजमान है। किस तरीके से सत्ता को बचाया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सत्ता की लालसा या सत्ता बचाने के लिए नहीं लड़ रही। हम लोग जिस विजन को लेकर के नगर निगम को यहाँ पर हमने स्थापित किया था और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पहली बार नगर निगम बनी, मेयर डिप्टी मेयर बने, तो जिन चीज़ों को लेकर के आए थे उनको जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, वर्तमान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसमें विराम सा लग गया है। 22 में प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। हम नगर निगम इसलिए चाहते हैं कि अगर नगर निगम के लोग आपकी सोच के साथ मेल खाते हों तो आप जो है उस विकास को पुनः गति दे सकते हैं। अगर मतभेद रहेगा फिर से तो उसका नुकसान शहर को होता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रयासरत है कि यहाँ पर पुनः कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वाले लोग जो हैं चुन कर के आएँ। इस बार सिंबल पर चुनाव है और मेयर डिप्टी मेयर हमारे बने। 17 में से इस बार जो है वो 4 हमारे पुराने पार्षद लड़ रहे हैं, बाकी नए लोग हैं। तो क्योंकि रोस्टर भी बदला है, कई जगह वार्ड खुले, रिज़र्व हुए, तो हमारा ये प्रयास है कि ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो कि धर्मशाला को एक मॉडल शहर देश के अंदर विकसित करने में अपना सहयोग दें, योगदान दें। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित है, पैसा आया है, उसको भी हम लोगों को डीपीआर्स वगैरह बना करके टेंडरिंग करके इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो धर्मशाला के वातावरण के साथ मेल खाएंगी और क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, मूलभूत सुविधाएं, तो उन सारी चीज़ों को देख करके हम प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत के आएँ। 17 प्रत्याशी तय कर दिए हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशियों को जो है देरी से तय किया गया, क्या कारण था? और दूसरा, कुछ प्रत्याशियों की जो सिटिंग थे लेकिन उनकी टिकटें काटी गई, क्या कारण था? देखिए, जहाँ टिकट कटी है उसमें अधिकांश वही वार्ड हैं जहाँ रोस्टर चेंज हुआ। कुछ जगह नहीं भी हुआ था, वहाँ भी बदली हैं। ये जो फीडबैक हमारे जो कार्यकर्ता हैं फील्ड में उनसे भी आया था, ऑब्जर्वर पार्टी ने लगाए थे, उन्होंने भी कहा। और उसके अलावा जो है पार्टी ने एक सर्वे कराया था, तो उससे भी जो रिपोर्ट्स आईं उसके आधार पर टिकटें बटी। जहाँ देरी हुई वहाँ पर तालमेल बिठाने में या आपस में लोगों को समझा करके, ताकि कोई ऐसी परिस्थितियाँ पैदा ना हो, कोई ये समझे कि ज़बरदस्ती किसी को थोपा गया है, तो इसलिए थोड़ी देरी हुई है। अगर बात की जाए धर्मशाला कांग्रेस की, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी गुटबाजी जग ज़ाहिर रहती है। अगर गुटबाजी हुई, अगर नगर निगम के पार्षदों में भी आपसी गुटबाजी हुई, तो किस तरीके से बचा जाएगा और ऐसा ना हो कि कहीं कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़े? ये गुटबाजी स्वस्थ प्रजातंत्र का प्रतीक है। ये तो सभी पार्टियों में है और समाज के अंदर भी है। मुझे लगता है कि ठीक है, ये होना चाहिए, इससे प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो निकल जाएगा और जो ज़्यादा गुटबाजी में धँसता चला जाएगा तो उसको फिर बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो गुट भी हैं उसका इतना तो वजूद होना चाहिए कि वो गुट के काबिल हो। तो परिणाम आपके सामने आएंगे 7 तारीख को, आप देखेंगे कि अच्छी नंबर से जो है कांग्रेस पार्टी जीत करके आएगी। आपकी मुस्कुराहट के 2-3 नए-नए लोगों ने अवधारणा वही है कि सुधीर शर्मा की मुस्कुराहट के कई मायने होते हैं। क्या बात है और क्यों इस तरीके की बातें निकल के आती हैं कि सुधीर शर्मा की स्माइल के जो है अलग-अलग कयास होते हैं? उनको भी मुस्कुराते रहना चाहिए, इस पर तो जीएसटी भी नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत है? और खुश रहना जो है वो तो एक आंतरिक आपकी अपनी भावना है कि आपका जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है। कई बार आप छोटी-छोटी चीज़ों से प्रभावित होकर के घबरा जाते हैं, कोई स्ट्रेस में जा रहा है, कुछ जा रहा है। तो ये ठीक है, ईश्वर का ये कृपा है एक कि ऐसी चीज़ें मुझे छू नहीं पाती। और इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर मुस्कुरा रहा हूँ तो कुछ सोच ही रहा हूँ। तो
खुशी भी तो हो सकती है किसी को देख करके कि मैं खुश हो रहा हूँ। वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि यार ये कुछ सोच रहा होगा हमारे बारे में। भाजपा निशाना साध रही है सुधीर जी कि सुधीर शर्मा जी अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, डर गए हैं क्योंकि भाजपा तो जीत रही है और इसी वजह से सुधीर शर्मा जो है घर से नहीं निकल रहे हैं, अपने पार्षदों के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। सुधीर शर्मा को पार्षदों को टिकट नहीं मिली। ये तरह-तरह की बातें जो है भाजपा द्वारा की जा रही हैं, क्या कहेंगे? विपक्षी दल है, उनका तो कहना ये फ़र्ज़ी है। आज हम लोगों ने अपने 9 वार्डों में कार्यालय खोलने हैं और कल तक तो नामांकन वापस लेने की तिथि है। और प्रचार में हम निकलेंगे, जुट करके सभी लोग मिलजुल करके प्रचार करेंगे। मैं स्वयं सभी वार्डों में जाऊंगा। मेरा काम करने का अपना तरीका है। आपने देखा होगा पिछली बार नगर निगम का चुनाव था, पूरी भारतीय जनता पार्टी यहीं थी, हमारी कांग्रेस से तो कोई नहीं आया। मैं भी किसी वार्ड में मीटिंग करने नहीं गया, फिर भी लोग जीते। ये छोटे छोटे वार्ड हैं, यहाँ पर आपका जो आपसी तालमेल है, बातचीत है, उससे वोट पड़ेगा। तो और आपके विश्वास पे वोट पड़ेगा कि आप में कितनी काबिलियत है काम करने की। और ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि इनके कौन से बड़े नेता आ गए। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि इनको स्थानीय नेतृत्व पर क्या भरोसा नहीं था कि जो बाहर से लोग आ करके वार्डों में मीटिंग करते रहे। हमारी तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई भी तो वो अलग से बाहर हुई, फीडबैक के आधार पर हुई। तो ये ठीक है, वो विपक्ष में है, उनका तो ये बनेगा ही, क्योंकि आमने सामने दोनों दल होंगे और चुनाव के अंदर आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे, जो ये चलता है चुनाव में। लेकिन भाजपा ने तो अपने कैबिनेट मंत्री तक यहाँ उतार दिए हैं, जो विधायक हैं वो भी यहाँ पे उतार दिए हैं, अलग-अलग वार्डों में जाके प्रचार कर रहे हैं। ऐसा ना हुआ ना कि बाद में जो है कांग्रेस को इसका जो है नुकसान झेलना पड़े? ऐसा नहीं होता है। हमारा विश्वास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोग प्रचार करें, उसी वार्ड के लोग प्रचार करें। बाहर से जो व्यक्ति आएगा वो तो सिर्फ चुनाव तक आएगा, लेकिन जो उस वार्ड का व्यक्ति प्रचार कर रहा है वो तो उसी वार्ड में रहेगा। तो उसका विश्वास ज़्यादा है, ना कि बाहर से आए हुए व्यक्ति का। ठीक है, हमारे लोग भी बाहर से आएंगे प्रचार में, लेकिन वो सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। मीटिंग्स जो है वो लोकल टीम ही करेगी सारी। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांग्रेस के कार्यकाल में जो नगर निगम का एक कार्यकाल है उसको काला अध्याय करार दिया। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राकेश पठानिया जी ने, मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में ये कहा, लेकिन जो धर्मशाला का स्वरूप बदला है पिछले 5 वर्षों में, उसको देखते हुए और जो विकास के लिए धनराशि आई, जो काम हुए, मैं नहीं समझता कि कोई काला अध्याय था। हो सकता है कि अपने पिछले 3.5 वर्षों को वो जोड़ रहे हों और इसलिए काला अध्याय कह रहे हों। तो उसमें तो कोई उसमें मैं उनकी टिप्पणी से सहमत हूँ कि ये 3.5 वर्ष जो रहे, ये बुरी तरह से काला अध्याय था। जो काम चल रहे थे वो भी रुके पड़े हैं। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी बेबाक और उन्होंने सटीक टिप्पणी की है। आखिरी सवाल, नगर निगम चुनावों के संपन्न होने के बाद सुधीर शर्मा की 2022 को क्या रणनीति रहेगी कि वो धर्मशाला में ही डटे रहेंगे या किसी और सीट पे अपना भविष्य आजमाएंगे? नहीं, मैं जब पहली बार धर्मशाला आया था, मैंने उस समय भी कहा था कि मैं हमेशा के लिए यहाँ आया हूँ और बार बार चुनाव क्षेत्र बदलना, इधर जाना उधर जाना, तो मेरी तबीयत ऐसी नहीं है। उससे तो बेहतर होगा कि मैं नहीं लड़ूँ, और लड़ना होगा तो यहीं लड़ूँगा। और उससे मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि आपने अभी देखा होगा पीछे हमारे पंचायतों के जो चुनाव हुए उसके परिणाम आए हैं, पंचायत समिति के परिणाम आए हैं, आपके सामने नगर निगम के चुनाव होंगे। तो उससे परिस्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी और कोई भी चुनाव जो होता है वो उसका जो वोट पड़ता है उसमें व्यक्ति का अपना रसूख और अपना व्यक्तित्व जो है, और साथ में पार्टी की विचारधारा, उसके ऊपर मतदान होता है। जो लोग ये कहते हैं इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो शायद वो लोग ये देख रहे हों कि भाई इनके जाने से कहीं हमारी लॉटरी खुल जाए। तो मुझे लगता है कि वो लॉटरी खुलने वाली नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के सीनियर नेता सुधीर शर्मा, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। साथ में ये कहा है कि नगर निगम धर्मशाला के चुनावों में एक बार फिर से कांग्रेस की जीत हासिल होगी। साथ में 2022 के चुनावों को लेकर इशारा भी कर दिया है कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो धर्मशाला से ही लड़ेंगे, इसके अलावा कहीं और से चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी।